छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी घोटाले की परतें फिर खुलने लगी हैं और गजब खुल रही हैं। क्यों? क्योंकि आयोग के पूर्व चेयरमैन और भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के, उनके करीबी टामन सिंह सोनवानी और कारोबारी एसके गोयल को एक दिन पहले ही सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है सीजीपीएससी घोटाले मामले में। इसी मामले में पूर्व चेयरमैन सोनवानी और बाकी अधिकारियों के बेटे बहू और भाई भतीजों को अफसर बना देने समेत कई हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि टामन सिंह सोनवानी ने मनमर्जी से नियमों में बदलाव कर अपने चहेतों को अफसर बनाने का रास्ता खोल दिया। मामला उजागर होने के बाद अब हाई कोर्ट ने सीजीपीएससी 2021 की परीक्षा के टॉपर्स की लिस्ट को होल्ड कर दिया है। वहीं सोनवानी के करीबी के एनजीओ को 45 लाख रुपए डोनेशन देने वाले कारोबारी एसके गोयल के बेटे शशांक और बहू भूमिका डिप्टी कलेक्टर तो बन गई, लेकिन उनकी कहीं भी पोस्टिंग नहीं हो पाई है। इसी के साथ सोनवानी के करीबी रहे सीजीपीएससी के डिप्टी कंट्रोलर ललित गणवीर की पोस्टिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। ललित गणवीर अभी भी डिप्टी कंट्रोलर की पोस्ट पर बाकायदा काम कर रहे हैं और सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं। आखिर कैसे हुआ ये पूरा घोटाला और आयोग के पूर्व अफसरों के स्वार्थ की वजह से कैसे दांव पर लग गई सैकड़ों युवाओं की जिंदगी, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी ने आयोग के मुखिया की कुर्सी पर बैठते ही अपना खेल शुरू कर दिया था। उन्होंने घर परिवार के लोगों के साथ साथ कांग्रेस नेताओं और अफसरों के बेटे बेटियों को अफसर बना दिया। सोनवानी ने यह काम बाकायदा टीम बनाकर पूरी प्लानिंग के साथ किया था। टीम में सोनवानी ने अपने करीबियों को ही शामिल किया था। सोनवानी ने सबसे पहले कुछ नियम बदले ताकि घोटाले को पर्दे के पीछे ही रखा जा सके। चलिए सोनवानी का पूरा गेम प्लान आपको दिखाते हैं। सीजीपीएससी में 2014 से नियम 56-13 लागू था, जिसके तहत प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा के कुछ दिन बाद मॉडल आंसर की आएगा, जिस पर दावा आपत्तियां मंगाई जाएंगी और फिर संशोधित मॉडल आंसर की के साथ रिजल्ट जारी होगा। 9 मार्च 2017 को नियम 56-13 में बदलाव होता है कि अगर 20 से ज्यादा सवालों को डिलीट करने की नौबत आती है तो परीक्षा फिर से करवाई जा सकती है, लेकिन तब भी दावा आपत्तियों के बाद ही संशोधित मॉडल आंसर की जारी किया जाएगा। फिर आते हैं टामन सिंह सोनवानी, जो पूरा नियम बदलकर संशोधित आंसर की देने वाला हिस्सा ही मनमर्जी से हटा देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल पाता कि क्या संशोधन किए गए हैं, कितने आंसर बदले गए हैं। टामन सिंह सोनवानी ने नियम इसलिए बदले ताकि बाद में कोई भी अभ्यर्थी या परिवारजन ऑब्जेक्शन ना ले सके। सीजीपीएससी एसएसई 2021 में 6 सवालों को डिलीट किया गया था और 9 सवालों का जवाब बदला गया था, जिससे इन सवालों को ऑपरेट कर रिजल्ट को कंट्रोल किया जा सके, जबकि परीक्षा के सवालों और जवाबों का चयन एक्सपर्ट पैनल करती है। इससे समझ में आता है कि ह्यूमन एरर 1-2 सवालों में हो सकता है, लेकिन 15 से 20 सवालों में गलती कैसे हो सकती है, यानी यकीनन जानबूझकर कुछ ना कुछ खेल किया गया है। मामले की परतें खुलने के साथ ही अब पीएससी के तत्कालीन सदस्यों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे। सोनवानी के करीबी डिप्टी कंट्रोलर ललित गणवीर अभी भी पोस्टेड हैं, जिन्हें हटाने की मांग तेज हो चली है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे अभी भी जो अधिकारी हैं, जो साजिश करते हैं, जिसके सूत्रधार हैं, जो पर्दे के पीछे इसके मास्टरमाइंड लोग हैं, वो अभी तक इसमें बचे हुए हैं। भूपेश बघेल की सरकार के समय एक प्लान के तहत में जो पीएससी के जो सदस्य बनाए गए हैं, उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। और सहायक परीक्षा नियंत्रक जो ललित गणवीर, जो इनके खास मित्र थे टामन सिंह सोनवानी जी, उनको भी अभी तक विभाग में क्यों रखा गया है, ये भी समझ से परे है। मैं माननीय महामहिम राज्यपाल जी से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में तत्काल दखल दें। इस मामले को लेकर हम लोग राज्यपाल जी को ज्ञापन भी देंगे, पत्र भी लिखेंगे। राज्य सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि पीएससी के सभी सदस्यों को वहां से हटाया जाए, इनकी भूमिका की, इनके कार्यकाल की जाँच हो। और ललित गणवीर जैसे लोगों की जगह पीएससी दफ्तर में नहीं, जेल में होनी चाहिए, क्योंकि टामन सिंह सोनवानी के साथ मिलकर पूरा कुचक्र इन्होंने रचा है। अब आपको सीजीपीएससी 2021 के विवादित टॉपर्स की पूरी लिस्ट दिखाते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है प्रज्ञा नायक का, जो कांग्रेस नेता के करीबी की बेटी है। अनन्या अग्रवाल कांग्रेस नेता की बेटी। शशांक गोयल कारोबारी श्रवण गोयल का बेटा। भूमिका कटियार
कांग्रेस नेता की बेटी, नितेश सोनवानी तामन सिंह सोनवानी का बेटा, साहिल सोनवानी तामन सिंह सोनवानी का भतीजा, खुशबू बिजौरा तत्कालीन मंत्री के करीबी की बेटी, नेहा खलको तत्कालीन राज्यपाल के सचिव अमृत खलको की बेटी, निखिल खलको तत्कालीन राज्यपाल के सचिव अमृत खलको का बेटा, साक्षी ध्रुव डीआईजी ध्रुव की बेटी, सुमित ध्रुव पीएससी सचिव का बेटा। सीजीपीएससी 2021 की परीक्षा शुरू से ही विवादों में रही है, क्योंकि पहले प्रीलिम्स में हल्के सवाल पूछे गए, बाद में उन्हें विलोपित कर दिया गया। फिर मेंस में जानबूझकर टफ पेपर बनाए गए और पेपर लीक कर चहेतों को फायदा पहुंचाया गया। इंटरव्यू के दौरान दूसरे छात्रों को जानबूझकर कम नंबर दिया गया और चहेतों को ज्यादा नंबर, जिसे लेकर बीजेपी शुरू से ही आक्रामक रही है और अभी भी उसके तेवर नहीं बदले। पूर्व मुख्यमंत्री के 2 ओएसडी भी इसकी जद में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई जब इस मामले की पूरी परत दर परत जांच करती जाएगी, बहुत सारे तथ्य उसको मिलेंगे, बहुत सारे तथ्य से छात्र और हम लोग भी अवगत कराएंगे, क्योंकि अभी तक के इतिहास में इससे बड़ा स्कैम कुछ भी नहीं है। ये छात्रों के भविष्य पे कालिक पोतने जैसा वाकया था और भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार थी, इस कलंक को भी धोएगी और ऐसे लोग जो इस पूरे साजिश में जिन लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई है, प्रदेश के युवाओं के भविष्य में खिलवाड़ किया है, इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। कुल मिलाकर जिस तरह से पीएससी घोटाले की परतें अब खुल रही हैं, उससे रसूखदारों की नींदें उड़ गई हैं। कई ऐसे कांग्रेसी नेता और अफसर हैं जो इस जद में आने वाले हैं और उनकी टेंशन बढ़ चुकी है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।